beard and mustache, with Chakravyuh and good. Really? Yeah. So अर्जुन कैसे फंसे आप इस चक्रव्यूह में, ये जानना चाहेंगे हम। बहुत खुशी फंसा हूं मैं इस फिल्म में, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है। और प्रकाश एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने राजनीति जब की थी, जो अनुभव रहा था उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। जो हमारी केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी थी। और मेरे ख्याल से कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन राजनीति साइन करने से पहले मैं पहला एक्टर था जिन्होंने राजनीति साइन की थी, वो भी 5 साल पहले, राजनीति के बनने से पहले। तो प्रकाश मेरे पास आए थे और फिर उन्होंने फाइनली बहुत ही रिसर्च करके वापस आए। और फिर ये रणबीर, नाना, अजय, मनोज, हम सबको उस फिल्म में लिया। जब वो चक्रव्यूह स्क्रिप्ट उन्होंने मेरे पास लाई थी वापस, एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है आदिल खान का, जो वो, और मैं हमेशा एक पुलिस ऑफिसर का रोल करना चाहता था। और मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी मैं पुलिस ऑफिसर का रोल करूंगा प्रकाश झा के साथ करूंगा, क्योंकि उनका जो रिसर्च होता है, जो जिस तरीके से वो एक माहौल क्रिएट करते हैं आपके लिए, फॉर एन एक्टर इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं फंसा नहीं हूँ किसी चक्रव्यूह में, खुशी फंसा। राइट, आप एक कैरेक्टर की बात कीजिएगा, आई जस्ट सॉ द पोस्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर इन इट, चाहे फिर वो आपका किरदार हो, अभय देओल का किरदार हो, एवरीबडी देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर। तो वो कैसे, कितना प्रिपरेशन करना पड़ा उस किरदार को निभाने के लिए, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ऑफ कोर्स मस्ट बी डिफिकल्ट, तो फिजिकली कितना प्रिपरेशन करना पड़ा? आई थिंक क्या होता है कि जब आपके जो डायरेक्टर हैं, जब वो स्ट्रांग होते हैं, और प्रकाश जैसे डायरेक्टर हैं, वो इतना मटेरियल लाकर आपको देते हैं, और स्क्रिप्ट में भी इतना लेयरिंग होता है आपके कैरेक्टर्स का, कि तो हम बहुत रिहर्सल्स करते थे, जैसे कि बहुत रीडिंग्स वगैरह एक दूसरे के साथ। मैं ये भी जानना चाहता था कि आदिल जैसा पुलिस ऑफिसर वाकई में है कि नहीं है, इस देश में। और मुझे मिला है ऐसा पुलिस ऑफिसर, और वो चाहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूं, लेकिन वो एक अच्छे रईस खानदान से, वो 1 रुपया नहीं लेते, ओके, अपनी सैलरी से चैरिटी में दे देते हैं। मगर उनका हमेशा अनुभव यही था कि वो पुलिस फोर्स में काम करें, और बहुत ही अपराइट, करेक्ट टाइप ऑफ पुलिस ऑफिसर है। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे पुलिस फोर्स में, ये जानना भी जरूरी है। आदिल वैसा पुलिस ऑफिसर है, उसका मेन डिलेमा या चक्रव्यूह जो भी है इसमें वो फंसते हैं, वो काफी लेवल्स में फंसते हैं वो, क्योंकि एक उनकी जो दोस्ती है, अभय और उनके बीच में, उस टाइप के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि अब ये ड्यूटी निभाएं या दोस्ती निभाएं, और उनकी बीवी के साथ जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है फिल्म में, जहां आप देखते हैं कि 2 पुलिस वाले मियां बीवी एक घर के एक छत के नीचे कैसे रहते होंगे, क्योंकि वो भी एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, इंटेलिजेंस पार्ट में, और बहुत ही शार्प पुलिस ऑफिसर है। तो जो टेंशन्स होती हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, तो अच्छे सीन्स हैं ईशा और मेरे बीच में भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब जिस सिस्टम में वो काम कर रहा है, उस सिस्टम के बीच में भी इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिशियंस के जरिए, उनके दूसरे कॉलीग्स के जरिए, ये सब चीजें आदिल को एक बहुत ही कठिन सिचुएशन में डाल देती है, जो उसका चक्रव्यूह बन जाता है। मगर आदिल खान का सोच ये है कि अगर सिस्टम काम नहीं करे तो उसे ठीक करना चाहिए, उसे खत्म करके किसी का फायदा नहीं। अगर बंदूक की नोक पर कोई भी सत्ता हथियाएगा तो फिर राज कैसे ताकत से करेगा, ये लोगों को सोचना चाहिए, तो वो उस तरीके के विचार हैं उनके।